शुरू का बोल रहे तो सुनो भाई, हमारे 1 करोड़ में ऐसा एक सिंगर आता है। सोनू जी सुनिए। उनको भी मनाते हैं बिल्कुल, क्योंकि आदरणीय सोनू जी ने बहुत साल पहले की एक बात है, अभी सोनू जी को तो याद भी नहीं होगा वो। अगेन आई रिपीट, श्री जीतू शंकर जी के थ्रू मुझे मौका मिला था उनके बैंड में बजाने को, एंड वी हैव परफॉर्म्ड इन बैंगलोर। तभी इनोवा, तभी टोयोटो का कोरोला लॉन्च हुई थी गाड़ी। ओहो, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ओके, शो वाज इन बैंगलोर समवेयर। तो एक गाना सुन रहा, कमबख्त इसकी है जो ये yes, था। yes. और एक गाना था, रुकी रुकी थी जिंदगी हद से चल बढ़ी। संदीप चौटा का मूवी था ये। यस, और आई थिंक उर्मिला मातोंडकर उर्मिला उसमें थे। बिल्कुल। उसमें सोनू भैया का आवाज तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो गाना चल रहा था तो सोनू बोलते, देवन उसके पीछे ये है, आप सुनो जरा ध्यान से। आया तभी तो मेरी उंगली भी नहीं चल रही थी। उन्होंने सुना ये रेडी कर लेंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक तभी वो गाना बहुत फेमस था, सूरज हुआ ये साला ऊपर गया, ये क्या चीज है। तो तभी मुझे पता चला कि सा ग प ये तीनों में भी हारमोनी हम कर सकते हैं। सो वो इतने तैयार है सोनू भैया की म्यूजिशियन क्या बजा रहे हैं ना, वो गाते टाइम उनका अलर्ट रहता है कान की, वो क्या बजे। क्या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोनू भैया। लेकिन ये आपने बताया, इसके अलावा एनी अनफॉरगेटेबल स्टूडियो मोमेंट विद सोनू जी? बहुत सारे, तो भी एक आध दूसरे हमारे साथ शेयर करेंगे तो याद आएगा। लाइक जैसे सपोज ही सोनू भाई को बोले ये टाइम पे आना है तो ये भी देयर, ही विल नॉट वेस्ट द टाइम। और बहुत कम ऐसी चीज हुई थी, कभी कभी मैं किसी ने अरेंजिंग में हूँ तो मिलना ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था, हम लोग हमारा ट्रैक बना के निकल गए जिसके अंदर काम किया, तो हमारा जाना होता था, उनका आना होता था। तो इतनी स्टूडियो की पर्सनल उनके साथ टचअप में हम लोग इतने नहीं रहे, क्योंकि ही यूज्ड टू कम टू सिंग एंड ही यूज्ड टू गो। दैट टाइम वाज अ टाइम ही यूज्ड टू सिंग एवरी डे, 3-4 गाने 5 गाने गाते थे उस टाइम। बिल्कुल, लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज है। बताइए ना। जमा करता जो मैं जमा करता, जमा करता जो मैं लाए हुए इधर जगह है, सही सही। जमा जमा करता क्या बात, आए हुए संग सर छुपाने के लिए होता तेरा सर होता, काशी है कोई मन होता। वाह वाह वाह। तो जैसे ये वैसे ही बैठे हुए थोड़ा हो जाए उसके ऊपर। मस्ती है रोग कहते, मस्ती है मैं परस्ती है लोग कहते, बहुत बढ़िया। Gama
इसको बोलते हैं जैज विद इंडियन क्लासिकल। क्या बात है। वाह 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 वाह, ये तो खत्म नहीं हो जाए ऐसे ही लग रहा है ना, पॉडकास्ट बाजू में गाना ये चल रहा है। वाह वाह वाह। हेलो 1 2 यस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग नेसरीकर और आपका और मेरा और हम सब का ये चहिता कार्यक्रम जो है द एपीएन पॉडकास्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप एक स्पेशल हम लोग एक ऐसे गेस्ट उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। इंडिया के, भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री में ये नाम आपको जाना पहचाना लगेगा। म्यूजिक अरेंजिंग कैसे होता है, गाना कैसे बनता है, फिल्मों के गाने आपने सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है, बहुत सारी चीजें होती है और किस्से होते हैं, तो वो सुनने के लिए आज आप देखेंगे ये एपिसोड और आप लास्ट तक आप एपिसोड जरूर देख लीजिए। यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड। दोस्तों, बिना वक्त गुजारे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और आज हम लोग, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ है देवेन योगी जी। देवेन योगी जी, सर कैसे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मेलिटी, थैंक यू सो मच, आप अपने ग्रुप को लेके आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने हम लोग गाने सुने और किससे सुने आपसे, दिल खोल के आप हमारे साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के कि कुछ नया आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई। और आज मेरी टीम साथ में इसलिए आई है, कंचन है, समृद्धि है, श्रेयस है, ये सब लोग, जो अमित जी है, ये सब लोग जो है हमारे साथ इसलिए आए हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जब भी होता है, एक पे अच्छा नहीं होता, बहुत सारे से अच्छा हो जाए। इसलिए आज हम आए। और once again थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं पहले जस्ट एक कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। प्लीज आप देवेन सर के ऊपर देख लीजिए कैमरा, 1 मिनट। यस सर। तो बिना वक्त गुजारे हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाते हैं। जी बोलिए। म्यूजिक आप अगर देखेंगे सर, ये एपिसोड में हम चाहते हैं कि आपसे बहुत सारे किस्से सुनने। आप गाने कैसे बनाते हो, आप म्यूजिक अरेंजिंग, हमारे लिए तो एक सपना है। हम लोग गाना सुनते हैं 3 मिनट का, 4 मिनट का, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है, सेक्रीफाइस होता है। जी सर। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों से आप बिल्कुल बिना अनसेंसर्ड जैसे बोलते हैं कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की सर, और ये कहाँ से शुरुआत हुआ? सर बहुत साल लग जाते हैं इसके लिए। ये कभी कहते हैं कि किसी को मुकाम जल्दी मिल जाता है, राइट, किसी को पूरी जिंदगी मुकाम नहीं मिलता। सो म्यूजिक अरेंजिंग का अर्थ क्या है? म्यूजिक टू बी अरेंज। ट्रू, करेक्ट है सर। अरेंज कभी होगा जब भी आप म्यूजिक सीखेंगे। सही। पहले के हम लोग बहुत लकी हूं कि मैंने जिस दिन के पास सीखा, हमारे पंकज सर मेरे स्कूल के, जिन्होंने पहली बार मुझे हारमोनियम दिया, तो मैं कुदरती बजा लेता था सुन के। क्या बात। सुन के मुझे भगवान ने एक देन ये दी थी कि सुन के मैं गाना बजा ले रहा था। अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम। सर क्या एज होगा आपका तभी? 7 years 8 years। क्या बात है। 7 8 years। और तब से गुलाम अली जी के गजलें बहुत सुने हैं मैंने। वाह वाह। तो मेरे गुरुजी श्री बालकृष्ण साठ है हमारे, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। और परफेक्ट से बोलते हैं द सिस्टम, वेयर द सिस्टम कम्स यू विल लर्न प्रॉपर। ट्रू। और उसका रिजल्ट भी बहुत प्रॉपर आता है। सो म्यूजिक आजकल लोग इशारत करते हैं, क्लासेस जाते हैं, यहाँ
करेंगे, वहां करेंगे, वहीं करेंगे, सब गुरु अच्छे हैं सर, लेकिन कहते हैं ना कि खाने का जैसे टेस्ट सबका अलग है, वैसे गाने का भी टेस्ट सबका अलग है। क्या बात, सही है। सो मैंने जब भी मैं, अगर आप ऐसे देखेंगे कि इफ आई वांट टू कंपेयर माय सेल्फ दैट हाउ आई स्टार्टेड, Yeah. सो बाय नेचुरली आई वाज लर्निंग प्लेइंग अ सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग, कभी कभी my dad was a very good singer actually, he was a businessman, Okay. but my father was a fan of Rafi Sahab, Kishore Da, तुम बिन जाऊं कहा, Oh. ओ दूर के मुसाफिर, ये सब मेरे घर पे गाने 7:30-8 बजे लगते थे, सुनता था मैं। गुलाम अली जी के मेरे डैड बहुत फैन थे। Okay. मेहंदी साहब, गुलाम बिल्कुल अली, बिल्कुल। कैसी चली अभी हवा तेरे शहर में, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, Right. हंगामा क्यों Oh. बरपा, Great. चोरी चुपके चुपके, Right. ये सब गाने मैंने इतनी बार सुने हैं कि जितनी बार किसी ने पढ़े नहीं होंगे। और खान साहब की क्या गायकी थी, मतलब वो एक ही एल्बम में इतने सारे हिट उस टाइम पे होते थे। दया रे दिल की राह में, सलोना सा सजन है, वाह वाह वाह। करूँ ना याद मगर, जगजीत सिंह के होठों से छुलो तुम, तुमको देखा तो है, सरकती जाए रुख क्या से बात हवा। है, वाह वाह। तो ये मेरे डैडी के कलेक्शन थे ऐसे। और मैं जहाँ रहता हूँ सर, वेरी ब्लेस्ड, मंगलवाड़ी गिरगांव, वाह। म्यूजिक की इंडस्ट्री बोला जाता है उसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आदरणीय श्री कल्याण जी आनंद जी, अंकल, आई शुड से अंकल, क्या बात, When I was a kid, I used to go कल्याण जी के वहां पे, क्या कह रहे हैं। अंदर हमारे सामने ही मंगलवाड़ी में उनका जुना घर अभी आज भी है, बाबला का कॉटेज आज भी वहां पे है। तो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे आनंद जी अंकल, कल्याण जी अंकल। तो बोलते थे कि प्रताप लड़का क्या करता है, तो बोले हारमोनियम बजाता है, सीखता है, अच्छे गुरु दीजिए। तो बोले मैं एक बार गया, मुझे तभी कुछ 7-8 ईयर्स को क्या मालूम होगा कि संगीत के ये बहुत बड़े दिग्गज है। बिल्कुल। तो उन्होंने गुरु श्री बालकृष्ण साठे से हमारी मुलाकात करवाई कि आप आइए। तो सर क्लास लेने आते थे, तो सर ने पहला प्रश्न मुझे देख के ये बोला था कि शुरुआत तक रहना है या जड़ तक जाना है। आहा। तभी उस टाइम पे मूड स्विंग्स होते थे, सही। जो आजकल की जनरेशन में देख रहा होता है। कंपेयर समटाइम आई थिंक जहाँ पे मेरा बचपन था खेलने का, बाहर जाने का, या घूमने का, वो करने का, तो माय डैड सेज दैट द म्यूजिक इज अ थेरेपी जो सबको हील करती। बिल्कुल। तो उस समय थोड़े क्लासिकल के पलटे शुरू उनके पास विद्या लेके शुरू की। फिर वो करते 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 एक्झाम जो सब कुछ नाही केलं तर चालेल, थांबवलं तर चालेल, म्हणजे पाहिजे तेव्हा चालू करा। अच्छा, तो म्हणजे फक्त गाण्याच्या वेळी। सॉरी। तो उसमें गुरुजी पलटे देते थे, क्लासिकल करवाते थे, साथ में कहते थे कि गाना भी करो, क्योंकि दोनों शब्दों में ना है सर। देखिए, गा ना। ना, बजा ना, नाच ना। टाइम जब ये गाना बना था, जिसका कोई था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाने। मैं से सुन रहा था, काका बजा रहे हैं, तो काका ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या बजा रहा है? बोले बेटा ये कहरवा है। बोले ये क्या होता है कहरवा, मतलब ऐसा क्या है, ये ताल क्या है? बोले जिसपे दुनिया आगे नाचेगी उसको कहरवा बोलते हैं। ओहो, क्या बात है, ये आज मैंने सीखा। सही से। दुनिया नाचेगी वो कहरवा है, और जिससे नाचेगी उसको ठहरवा बोलते हैं, उसको ठहर बोलते हैं, ये पाव की पानी। Yeah. तो गाने में भी वो है, जिसके गाने में ठहराव नहीं है ना, वो सिंगर नहीं है। सही। तो गुरुजी तब से प्रसाद और मैं प्रोग्रामिंग सीखते थे एक कीबोर्ड पे। मैं तो सीखने गया, मुझे इतना कोई प्रोफेशनल उस टाइम अंदाजा नहीं था कि आई विल गो दिस मच एक्सटेंट। तो मैं सीखता था प्रसाद ये कैसे होता है। तो प्रसाद शास्त्री, वेल नोन नेम प्रसाद शास्त्री, उससे बड़ा नाम आपका बोल रहा हूँ संतोष मुलेकर जी। संतोष जी ऐकते ना, और गुड फ्रेंड जी 2000 से। मेरे संतोष मुलेकर को अगर वेस्टर्न कोई बजाना जानता हो तो सिर्फ एक ही बंदा है, वो संतोष मुलेकर। क्या बात है।
उसे संतोष जी 2 मिनट बिकॉज वो मेरे दिल के करीब है, बिकॉज इज अ फैमिली फ्रेंड भी है, बट मैं जरूर संतोष जी से मैं बेहतर उनसे प्लेयर नहीं समझता क्या इंडस्ट्री में, और मेरी मुलाकात बहुत हुई उनसे, शर्मुखानंद में भी हुई है। तो मैं उनको हर टाइम बोलता था सर कि मुझे जैज सीखना है आपके पास। क्या बात है, बोला है सर, मैं कबूल कर रहा हूँ ये चीज, मैं ये नहीं बोलूंगा। वाह, ऑन कैमरा बोल रहे थे कि इतने बड़े आप हैं, लेकिन दिस इज योर, ये सबसे स्पेशलिटी है। तो पूछता हूँ मैं आपको कि आपने बताया कि गुलाम अली साहब के सामने आप गए जी जी, और उनको देख के आपको लगा कि 5% भी मैं नहीं हूँ सर। तो वो गाना उन्होंने जो भी आपने सुना या जो उन्होंने गाया, कौन सा था आपको याद है? जी ना, बिल्कुल वो गाना कुछ हो जाए अभी जैसे दुनिया गाती है ना, सारे ग म रे प म ग रे ना ना, ऐसा बनेगा सारे ग म प ग म द प ग म रे ग प म ग म रे ग। दिल में एक लहर से उठी है, दिल में एक लहर से उठी है, कोई ताज़ा हवा चली है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अब ये गाना बजाना देखिए, मैं पॉडकास्ट छोड़ के गाना ही सुनो ऐसे लग रहा है ना? हमको तो ऐसे ही लग रहा है। दोस्तों, हम जरूर गाने सुनेंगे, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन राग का नॉलेज, अगर आप वो नहीं करते हो, वेस्टर्न क्लासिकल करो या इंडियन क्लासिकल करो, आप जान नहीं सकते कि वेयर आर यू कंपोजिंग। सो आजकल का जनरेशन को ये जरूरी है कि ना कि मैं तो कौन से स्केल में कंफर्टेबल हूँ। स्क्रिप्ट, जब भी आपके वहां डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट रखते हैं, अजय अतुल्ला ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी कि पहले मी म्युझिक करायचो, आता डिरेक्टर सांगतात तसं मी म्युझिक करतो। अजय अतुल्ला ने बोला था ये चीज, बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर, सही। नो वन इज लाइक अजय अतुल राइट नाउ। सच्चा आर्टिस्ट होगा ना सर, सच्चा आर्टिस्ट, वो हर एक गाने में एक झलक छोड़ता है उसकी। एग्जाम्पल के लिए एक साची साची तेरी नजरें एक पंछी, अधीरों ने ला 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 कहारे। अभी जो मैं हरकतें ले रहा हूँ, कह लिया, अभी ये जो पार्ट है, तो ये चीज क्या है? ये चीज क्या हुई? ये इंडियन क्लासिकल नहीं ना, सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल चीज है। तूने तो भरी भरी में चोरी किया रे जिया, अभी मैं आता हूँ ये कंपोज, पपसा सरे गरे सा रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोरे मारे। अभी ये पहाड़ी राग है, इस पहाड़ी का गाना है, साची साची तेरी नजरें एक रंग वही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर एक अरेंजर, ये जो म्यूजिक सीखा हुआ बंदा है ना, वो जान लेगा ये पहाड़ी का रंग है, वो फ्लेवर है। लेकिन जो 70% ऑडियंस जो जानती नहीं है, वो ही ऑडियंस हमको हिट करती है। सही है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। नहीं है। सही बात बताई, बिल्कुल। अगर मुझे हिट होना है, सर एक 2 मिनट लेता हूँ कि अगर मुझे एक लीड हिट होना है ना सर, मैं मेरे मन से चलता हूँ तो मैं कभी हिट नहीं होगा। स्क्रिप्ट और डायरेक्टर जो बोले वैसा मैंने बना दिया, मैं तुरंत हिट। वो भी ऑडियंस का चॉइस समझ के। बिल्कुल। अब ये गाना बहुत ज़बां पे लगा रे नमक की स्टिका, कितना कमाल गाना है। सही। ला 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 मैंने सनम से मांगा रे, सनम से मांगा मांगा रे नमक की स्टिका। अगर ऐसे कंपोजिशन देखिए आप, सही।
वो सिचुएशन भी ऐसा है कि वो डांस नंबर है बिल्कुल कि जवा पे लागा लागा रे नमक इश्क का, ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए तो लोगों को 100% मैसेज 40% will understand where you have composed, 60% will see on the beats which beats you are composing. बिल्कुल तो उसे म्यूजिक करना चाहते हैं। जैसे वो मराठी में उसको क्या बोलते हैं, सरड़ा, जिस जाट पे चढ़ो उस कलर का बन जाओ। चेंज मैं मेरे जाट पे जाके बोलूंगा ऑडियंस समझे मेरे को, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। So you have to modify yourself with the crowd, तो ही आप हिट हो सकते हो अभी के दौर में। बिल्कुल सो नाइसली सेड सर। इसमें जाते जाते मुझे पूछना है कि फैमिली का सपोर्ट कैसे था, बिकॉज आप 5 चीजें कर रहे थे, उसमें से गाना ही इसमें आगे जाना है और फिर फैमिली का सपोर्ट। मतलब 2 चीज मुझे क्वेश्चन पूछना है, एक यस म्यूजिक ही मेरा रास्ता है आगे चल के, ये एक पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन फैमिली का सपोर्ट ये कैसे था। तो ये राउंड हम लोग यहाँ पर फिर इसके बाद नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, लेकिन ये आप बता दीजिए सर। क्या था, म्यूजिक ही जाना वो मेरे डैड ने पहले से जान लिया था मेरे लिए। ओके क्योंकि वो गाना बजाना रफी साहब के इतना अच्छा करते थे, सुनते थे गाना डैड मेरे। तो एक बार मुझे ऐसे पूछा कि माय फादर वाज अ पेपर मर्चेंट एक्चुअली, तो ही ट्रैवल्ड एट जलगांव, सातारा, धुलिया। वहां पे एक नगर सेठ करके बहुत हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बोले तेरा बेटा हारमोनियम बजाता है, मैं तुझे एक कैसेट देता हूँ, सवर्ण सुंदरी, ओके, जिसमें गाना था कुहू कुहू बोले कोयलिया, जो 4 अंतरे का गाना था। 4 अंतरा, 4 अलग अलग राग, बिल्कुल बढ़िया गाना था। जौनपुरी, यमन, मेघमाला, सोनी। तो कैसेट लाए ऐसे, डैडी रखे मेरे पास। तब वो कैसेट में अभी भी मुझे याद है, आपका जो ये लाइट का कलर है ना, उस कलर का उसका कवर था। और मेरे पास आहूजा सिस्टम था मेरे उस टाइम पे। तो कैसे था वो आहूजा, पहले वो ऊपर डैडी ने वो सिस्टम लगाया था। तो डैडी आए, बोलते देवेन ये कैसेट है, आपको सिर्फ सुनना है। ओके, मैं सुन के मैं क्या करूं, मैं सर का हारमोनियम है, मैं बजा रहा हूँ मेरी चीजें। बोले सुन तो खरी पहले गाना। तो उन्होंने लगाया कैसेट और सुना, तो उसमें वो केक दर 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 रे दर 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 दम 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 दर 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 दर। मैं सोच रहा हूँ बाबा गाना कभी आएगा, बोले आगे आएगा। तो उसमें एक फ्लूट, पूरा गाना सुन लिया मैं। दत्ता जी और रफी साहब ने ऐसा कमाल गाया। फिर डैड बोलता भाई ये बजा, ये गाना मेरे को 2 दिन में चाहिए। मेरे डैड, माय डैड टोल्ड मी दिस। सर मेरा पापा, मेरा चालू हुआ है क्लासिकल, पूरा नहीं हुआ है। सर एज क्या फिर से अप्रोक्सीमेट 12-13। ओके, मतलब ये शुरुआत भी थी। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं वो जैसे वो ढूंढते ना, मैं करता हूँ ऐसे ढूंढता था मैं सर। फिर एक दिन वो सुना, क्या बात है, वाह वाह वाह, बदली लगा मेरे से, वाह। क्या बात है, हाँ हाँ हाँ। ये सुना, फिर सडनली उसमें कुछ आता है, बोले ये कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ फिल्म खराब हो गई सुनने वाली, कुछ ऐसा कुछ अलग है। और काहे सदाए बिजली चमके, मैं बोले ये अभी मैं यहाँ था, अभी मैं यहाँ हूँ। हो सकता है मेघराज में गई। तो सर ने एक बुकलेट दिया था, उसमें मेघ मैंने अंडरलाइन पकड़ लिया। तो मैंने वो बुकलेट करके देखा, तो उसके आरोह और थे सामा पगम पधनी नी पग, बोले ये रखा है गाना। वापिस वो लोग आते चोरी चोरी बने
डैड को बोलता आप कहाँ से लेके आई ये सब, ये चीज क्या है? तो बोले अभी यही करना है अगर आगे नाम कमाना है। क्या बात। डैड टोल्ड मी यू हैव टू डू दिस ओनली। और एक बाजू वो गाना बजाने के बाद रात को घर पे महफिल लग गई, कैसी चली है अब के हम तेरे शहर में, वाह वाह वाह। बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, कैसी चली है। तो मैं पापा को बोलता था पापा संगीत कितना अलग है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसे भी सुना है तुझे मांगे तो नहीं आता, कभी ऐसे भी सुना है बोले को, कभी ऐसे भी कैसी चली है अभी की आवाज़ तेरे शहर। कभी पापा गाते थे तुम मिल जाऊंगा आगे दुनिया में आके, कुछ नसीब चादरा तुमको चाह के वाह 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 वाह। न सकोगे तुम ओके मुझे से तो मैं ये सोचता था डैडी इतना सारा संगीत में क्या है, तो मुझे करना क्या है? मैंने गुरुजी को ये सवाल पूछा था, तो पहले तो गुरुजी ने फटका मारा एक थोड़ से। अच्छा। बोलते जब तक नहीं सीखते हो, ज्ञान नहीं लेते हो, ये घर तक टिके बार बजाना मना है। आज ऐसे होता है कि पहला परफॉर्मेंस दे दी है ना? मैं वही पॉइंट पे आ रहा था सर। मतलब पेरेंट्स से भी शुरुआत होती है, अरे मेरा बच्चा ये बच्चा है, जी जी जी, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन होता है ना। करेक्ट। लेकिन आपने जो बताया बिल्कुल ऑपोजिट। या एंड द थिंग इज माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट सर। खाना नहीं मिलता था। अगर सर का प्रैक्टिस, एक सर का पलटा था, मुझे आजाद इस पलटे के लिए मैंने कम से कम 10 या 11 बार मुझे खाना नहीं मिला है। वो सा नहीं बता नहीं बाबा गामा बा गामा बसा नहीं बा गामा परी सा नहीं बसा नहीं बा गामा परी गामा परी सा नहीं बनी नहीं बाबा गामा गामा में नहीं गामा परी सा नहीं बसा नहीं बसा नहीं बा गामा सा नहीं जो मसा अभी ये बजाना है मेरे को 12 स्केल में। बाप रे। तो मैं डैड को बोलता डैड 2 स्केल हुआ है, तो बोलते 2 स्केल का ही खाना देता हूँ। तो गुरुजी बोलते थे कि राग को जान के उसका रियाज करोगे तो माइंड के साथ हाथ भी चलेगा। आजकल लोग, आज कीबोर्डिस्ट का यही प्रॉब्लम है सर, माइंड नहीं चलता, हाथ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। वो गाना है ना, आने वाला पल जाने वाला है। सही। तो देखिए सर कि घर में ही स्ट्रिक्टनेस थी, और दूसरा सपोर्ट की अगर मैं बात बोलूं सर, तो माय फादर वाज नॉट वेल with health actually. My father was a heart patient. My mom has done मुझे लेके जाती थी हाथ पकड़ के भारतीय विद्या भवन, तभी शर्मा सर वहाँ पे हारमोनियम सिखाते। ये तो हारमोनियम देख रहा हूँ तो वो जो नहीं याद आते, जैसा एक क्लास रहता था हमारा जिसमें हारमोनियम सिखाते थे। मीरा दीदी वहाँ पे अभी टीचर है, मीरा दीदी वहाँ पे, मीरा दीदी तभी सीखती थी, तभी हम लोग जाते थे। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे डैड कभी कभी बाहर बैठते थे तो सुनते थे वो सब गाना बजाना। क्या होता था कि आफ्टर माय सिचुएशन वाज आई टू गो टू स्कूल, 3:30-4 बजे स्कूल होके घर आओ, फ्रेश होके चाय पी के आप भारतीय विद्या भवन जाओ, भारतीय विद्या क्लास 6:30 होने के बाद फ्रॉम वहां से वॉकिंग मफतलाल स्विमिंग पूल जाओ, वहां पे एक्स्ट्रा स्विमिंग क्लासेस करो, रात को 8:30-9 बजे तक घर आओ, 10 बजे तक आप खाना खाते थे। खाना खाते हैं के बाद सुबह उठने के पहले आप उठो, तभी 10-15 मिनट हारमोनियम बजा लो, फिर लेके स्कूल जाओ। कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस चक्कर चला। मैंने बोला आराम नहीं मिला सर, वो ये मिला। फिर उसके बाद बाय गॉड ग्रेस, अगर मुलाकात गुजराती लाइन में, मेरा डियर फ्रेंड मिस्टर वैभव दोषी, वन ऑफ द फाइनेस्ट परकशन प्लेयर सर, मुझसे सीनियर है वो, 31-32 इयर्स तो काम किया उसने। हम लोग लग्न गीत बजाते थे, जैसे मैरिज में फंक्शन उसे लग्न गीत बोलते हैं सर। तो पहला लग्न गीत किया था मैंने बहुत साल पहले, तब मेरे को 200 रुपया मिला था।
तो ये आपका फर्स्ट पे था? फर्स्ट पे था सर। Oh. एक्चुअली पहला पे 18 रुपया था। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था कि फर्स्ट पे पहला 18 रुपया था वो सर। कभी मिला था आपको? वो मैं एक जन के साथ संगत किया था हारमोनियम। 18 रुपीज। 18 रुपीज था वो भी एक लड़की को स्कूल की थी, उसको कुछ गाना बनाना करते, तो मैं वो भी गाना याद है मेरे को, भाइयों जी मैंने दामने बनाए दम पाए, प्रेमपुरी आश्रम। वाह वाह वाह। तो सीख कि कैसा होता है क्राउड के साथ, कैसे बिल्कुल कौन सुनता है, कैसे सुनता है, वो भी देखा। फिर घूमते घूमते डैड के साथ फिर एक वैभव से मुलाकात हुई, तो बोले देवेन गुजराती लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज है, करने जैसे तो कर। दिस इज 89-90। ये 200 मिलने के बाद की बात है। हाँ, ओके। नगरी की शुरू हुआ, फिर संगीत आया, रिसेप्शन के शोज आए, इंस्ट्रूमेंटल जो आज भी मैं करता हूँ। तभी हम लोग 4 कीबोर्डिस्ट बहुत फेमस थे गुजराती लाइफ में, संजय डकान, अतुल रानीगा सर, आज भी वो है। कमाल कमाल They are doing। कमाल सर। सर उनके लिए मैसेज। अतुल इज अ कमाल कीबोर्डिस्ट जिन्होंने पीके का बैकग्राउंड किया है, पीके मूवी का। अतुल रानीगा सर, द सीनियर मोस्ट अतुल रानीगा। संजय डकान सर अभी यूएस में है वो। फिर मैं एक था, और एक हमारे मुगबाट में बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, प्रशांत ललित, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। और वी आर एक सेम गुरु बंधु, बालकृष्ण साठे के वहाँ। तो कभी कभी ललित अभी आई थिंक ये बाजू आ गया है कहीं, तो प्रशांत कभी कभी एक बार दसनली बीच में मिला था, प्रशांत क्या हाल है, क्या चल रहा है तेरा। तभी ऑर्केस्ट्रा चलता था गीत धारा, तभी राजेश्री ले करके एक सिंगर बहुत कमाल गाती थी, भीमराव वाड़ी में हमारे रहते थे गिरगांव में, राजू गरत जो हमारे सामने अभी भी रहते हैं, दे वर फाउंडर ऑफ गीत धारा। उसमें प्रसाद शास्त्री, संदीप साड़गांवकर ये सब बजाते थे, मंदार आपटे गाने में। ये सब वेल नोन मराठी सिंगर उस टाइम पे थे, शुक्र तारा, मंदारा, फिर वो चाल तुरु तुरु, ये सब गाने लोग गाते थे। और गिरगांव में तो ऐसा सर फेस्टिवल मानना है तो आप गिरगांव में आइए। बिल्कुल। गुड़ी पाड़वा से जो हमारा शुरू होता है वो मार्च अप्रैल तक अपना माहौल ही अलग। गणपति में तो पहले तो हर एक बिल्डिंग में ऑर्केस्ट्रा चलता था। ट्रू। पीपल वर सो दैट टाइम आल्सो आई स्टार्टेड प्लेइंग हिंदी, तो मैं गणपति के भी शो करता था, 10 दिन रहते थे। फिर ऐसे कर करके मंजिलें चलती गई, कीबोर्ड चेंज हुआ, लोग चेंज हुए, कुछ अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले, कोई खराब भी मिले। फिर सोचा कि सर, गुरुजी ने एक शब्द मुझे बोला था कि सिखाना, ये बहुत बड़ा चीज नाम है, सिखाना। उससे बड़ा है ठीक से सीखना। सही। तो गुरुजी बोले कि देखो ना, अपना जो भी है मैंने आपको सिखाया वो लोगों को सिखाना, वो गरीब हो या पैसा दे रहे हैं आपको, सिखाना। तो the year of 95 I traveled first time, 96 USA। तभी कैसियो का कीबोर्ड था 570। अमेरिका जाना है, डांडिया का शो 10 दिन, हमारे दादर में एक सिंगर थी अमिता पटेल करके, तो तभी मैं 6,000 रुपए में अमेरिका गया था सर, 6,000 रुपए फॉर अ 10 डे यूएसए। तो वीजा लगा, तो पापा बोलते देवेन ठीक से बजाना आप। बोले सर गुजराती हूँ तो मुझे गाने मालूम थे। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा, उतरा, तो वहां पे तो कुछ अलग ही ट्रेडिशनल गुजराती लोग देखे, यूएस में पटेल लोग अच्छा गरबा करते हैं। वापिस आया, तो डैड ने पूछा क्या अलग लगा यहाँ से वहां, क्या अलग क्या लगा। फिर सर नाम तो बहुत होगा लेकिन जर्नी बहुत करनी पड़ेगी। सही। और सर उसमें जर्नी में मेरा सीखना अधूरा रह जाएगा। तो डैड बोले अधूरा नहीं रहेगा, आप सर के पास ऐसे चिपक जाओ कि जैसे सर बोले देवेन कहाँ है तो देवेन यहाँ है, एंड मैनेज योर शेड्यूल। सर चिकलवाड़ी में रहते थे, ग्रैंड रोड, और उनके वेल नोन आर्टिस्ट श्री सुराज साठे, अकॉर्डिंग प्लेयर, उनके चाचा। तो गुरुजी बीमार गिरते गए, थोड़े थोड़े उनके साथ रहा, ये करा।
तो आज भी मैं मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग 97 में, आई स्टार्टेड माय टीचिंग एंड तभी भी वो मैं सिखाता था जो मुझे आता है परफेक्टली। सर आप गाने सिखाते हैं या ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स? दोनों सर, मैं कीबोर्ड सिखाता हूँ। अपने ऑडियंस जिनको सीखना है और आपके साथ भी कभी जुड़ना है तो बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या क्या आप सिखाते हैं? मतलब सर मैं टोटली पहले तो वोकलिस्ट सिखाता हूँ, गाने क्लासिकल करवाता हूँ, गाना कैसा गाना है, साउंड मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, वॉइस थ्रो कल्चर क्या होना चाहिए, कौन सी रेंज में अपने आप को कंफर्टेबल लेके गाना है। गाना ये है जो मधुर लगे लोगों को, गाना गाते अपनी रेंज नहीं तो उसको रेंज कैसे बनाए, ये भी आप बताएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि रोज वो मराठीत बोलतात ना, वरण भात रोज दिला तर आवडत नाही, कधी कधी बटाट्याची भाजी लागते। वैसे गाने भी बने ना सर, रेंज वाले गाने, मेघा रे मैं खुश रहूं रंग है ना, ये सब हाई नोट के रहे तो लो नोट वाले स्केल वाले बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं हमसे ये नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हमसे ये नहीं होगा। फिर वो लोग -2 करते, -3 करते, फिर गाते हैं। गाना जो अपने कंफर्टेबल स्केल में गाओ वो गाना नहीं है, जो ओरिजिनल उससे हाफ नोट करो। वो अलाउड है, सो नाइस, बढ़िया, वो सबसे बड़ी चीज। वेरी नाइस। फिर वो सिखाने किया, बहुत अच्छी शागिर्द बने। मेरे गुजराती लाइन में बहुत सारे कीबोर्डिस्ट है जो अच्छे मुकाम कर रहे हैं। तो 3-4 नाम है जैसे मेहुल प्रजापति, जतिन परमार, फिर बहुत सारे ऐसे लोग तो कीबोर्डिस्ट है तो सीख गए, अच्छा कर रहे हैं। वोकल में भी मेरे पास सुशील हिमानी गढ़वी करके एक लड़की है जो अभी रिसेंटली एक गुजराती मूवी में मैंने म्यूजिक किया है। कौन सी मूवी सर? हूँ मुफत पटेल करके, उसमें उसको मैंने गवाया है, किया है। फिर ऐसे कर करके असिस्टेंट मैनेजर, अरेंजर, फिर स्कोर कैसे लिखना, स्कोर को कैसे स्टडी करना। ओके, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे 7 लोग हैं ना सर, तो साथी के टेम्परामेंट अलग है, तो स्टूडियो में बजाने के भी टेम्परामेंट सबके अलग है। तो सबके टेम्परामेंट को ईगो हट ना होते हुए एक साथ लाना है, साथ में फिर नैया लेके चलना, वो म्यूजिक अरेंजर का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये राउंड में तो आपने सब आपकी जर्नी बताई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हाजिर होते हैं सर दोस्तों। यस, वेलकम। तो ये दूसरे राउंड में हम देखते हैं सर कि मेरा क्वेश्चन है कि जैसे म्यूजिशियंस, आप तो म्यूजिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं प्लस आप सिखाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक हमारे ऑडियंस को एक झलक के हिसाब से ये नॉस्टैल्जिक धुन अगर कहूं तो आपके माइंड में कौन सी आती है, और हमारे दर्शकों से कुछ सुनाएं, या फिर फेमस इंट्रो ट्यून कौन होती है जी, और दूसरा कुछ इमोशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तीनों मिला के आप क्या हमें सुनाना चाहेंगे प्लीज सर? देखिए एक अलॉन्ग विद योर ग्रुप। हाँ सर, जैसे कि मैं कौन से जैसे आपने सवाल किया, 2-3 चीजें इसमें बहुत ये है कि अगर मैं जुमले से शुरुआत करूं, यस यस प्लीज, अगर मैं आपके लिए कुछ अभी बजाऊं तो आप मुझे बताएंगे ये क्या गाना है। परदेसी। यस यस यस। अच्छा, अगर ये मैं बजाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भर को मालूम है कि कितना मोहब्बत वाला। तो गाना बजाना जो है ये तभी होता है जब कंपोजिशन इसके अंदर है। वैसा म्यूजिक भी बना, सा प प म प रे रे म रे रे सा रे न न नि सा रे म प सा नि रि प म सा रे प म। हाँ, क्या बात है, वाह, है ना, बहुत बढ़िया, करेक्ट। अभी अगर धुन जो आप बता रहे हो, धुन, हाँ, धुन के अभी एक आगे एक स्टेप है,
वो है बाजा। जो बाजा बोलता है वो गला बोलता है। से बड़े गुलाम अली खान साहब का एक चीज अभी ये जो जगह मैंने बजाई है ये खास साहब गले से गाते थे। वाह वाह वाह। याद पिया की मैं अब देखिए के दुख अभी ये जो चीज उसमें है नहीं, ये बिने चढ़ा सागा मदनी नी दा दा गा म ब गा म रे दा दा नी सा गा म, ये राग है। अभी उसको मुझे मेरी तरह बनाना है, मुझे मेरी तरह बजाना है। आपका सवाल है या राइट। तो सागा मदनी सा, यहाँ पे कंपोजर का काम होता है। उसको चैनल मिल गए कि सागा मदनी सा नी दा 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 म म रे गा गा रे दा दा रे दा सा गा म रे दा ना, वाह, कुछ अलग चीज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाना बजाना में बहुत सारे ऐसे इंटरलूड्स जो बने हैं, जैसे पहला नशा पहला खुमार, अभी दुनिया भर को मालूम है दम दडम दडम। तो कभी गुरुजी बोलते थे कि बहुत बजाने से भी आदमी फेमस नहीं होता, जो सादा डोसा में फेमस हो जाता है। यस, तो जो सादा डोसा है ना वो 60% क्राउड है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जो भारा डोसा है ना, जो बोलते हैं जिसको जिंदगी निकल जाती है, वो 30 या 40% लोग हैं। मैं जो अभी जो बजाया हूँ ना, जो हारमोनियम बजाते रहेंगे, जो कीबोर्ड बजाए, उनको मालूम है कि मैं क्या बजाया। लेकिन आप नॉर्मल आदमी को बोलोगे कि मैंने क्या बजाया, तो वो बोलेगा सिर्फ हाथ घुमाया इसमें। मस्त घुमाया, मस्त हवाया, क्या बजाया, तो हम लोग इतना ही बोलेंगे। ये वही चीज है ना सर, मैं सादे में ही हूँ। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो सवाल है कि म्यूजिक याद के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि विच चैनल यू वो प्रोड्यूस क्या करते हो, उसका आउटपुट क्या आता है और लोगों को बात है कि नहीं। बिल्कुल, आपका ये सवाल था, ये जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हुए जस्ट एक आध गाना हो जाए बीच में, क्योंकि हम ये म्यूजिकल महफिल है, तो एक आध कुछ सर मेरे एक बैंड जो हो जाए आपको, या वो आ रहे क्वेश्चन पे, तो उसके पहले जस्ट एक कैजुअल कोई गाने में। अच्छा खान साहब की एक मुझे गजल बहुत बार सुनी, लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसे लगता है कि शीशा पानी, ये आशा जी और गुलाम अली जी की कंपोजिशन। ओके, वो भी बिन चढ़ा जैसा मगर किस तरह भुला उसे, गजल बहाना करो और गुनाह उसे कितना मुश्किल। हाँ, सही सही। ये आशा जी ने ऐसा गाया है, शाखी की गुलाब की मैं जख्म जख्म हूँ फिर भी गले लगा उसे वाह वाह। ये गुलाम अली जो लेजेंड, जिन्होंने वो
इनके एल्बम में ये सबसे हिट हुई, करो ना याद, मगर सुनो ना साजन है, काफी और मैं हूँ, दया रे दिल की राह में। ये सर विशारद आदमी भी नहीं गा सकता, बहुत हार्ड है, हार्ड वर्क बहुत मुश्किल। इसको अगर नॉलेज नहीं है आपको, नजदीक पे हम लोग नहीं जाए, नहीं सर, गाने की सोचे भी नहीं। मैं आपको बताऊं सर, अगर मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, ये 5% भी नहीं गा सकता ये जो अभी गाया हूँ। क्या बात है, क्योंकि ये गाना वैसा ये बतना तो यार होगा कि उसकी आस मिलती है। बिल्कुल। मैं दो गुस्ताखी माफ करता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं तगड़ा हारमोनियम है। मेरे आइडल हारमोनियम के लिए अखलाक हुसैन जी है। बाप रे, आइडल क्यों बोलता हूँ मैं, हम तो अब्बाजान बोलते हैं, हमारे डैड है वो, जुबैर के डैडी। उनका एक स्टाइल है हारमोनियम का बजाने का। वो बोलते थे कि देवन ये उंगली हारमोनियम में यूज नहीं होती। सही। और हम लोग जिंदगी भर पियानो बजाए, कीबोर्ड बजाए, तो लोग अभी सरकारी यूज कर लेते हैं। तो बोलते थे, उनको एक बार उनके घर गया था तो बोला, खां साहब आप सोच के बजाते हो या सीख के बजाते हो? खां साहब है ना वो तो। बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, तू कंपोज करता है मन से या सीख के? तो बोले मैं सीख के करता हूँ। मैं सीख के बजाता हूँ, लेकिन रूह से बजाता हूँ। बिल्कुल। उनका तो एक स्टाइल है हारमोनियम का। बजा के ऐसे ऐसे सम पे ले आएंगे कि हमको ऐसा लगता है क्या बजा रहे हैं हम लोग, क्या सुन रहे हैं, क्या सुना। ऐसे दिग्गज लोगों को सुन के सही, उनके पास ये सीख के कि हम एक कश्ती के हैं, वो ना समझ के कि हमें कहीं के पास सीखने मिल रहा है, उसको आइडल बना के। सही बात है, बिल्कुल। ये चीज ऐसे होती है। जो रिमेम्बर, जो आप धुन की बात करते हो ना, तो लोगों के पास देख के सीख के। सबसे बड़ा है उस्ताद कान से, फिर तानसेन आता है सर। बिल्कुल। अगर कानसेन आपका तगड़ा नहीं है तो कानसेन कुछ नहीं कर सकेगा। तानसेन कुछ नहीं करता। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने बोला ना सर, आजकल म्यूजिक बनाना भी बहुत इजी है, हिट होना तो उससे ज्यादा इजी है। और आप, अगर मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, मुझे सपोर्ट मिलता है आजकल का कुछ बनाने को, तो मैं 5 मिनट में आपको कमीशन बना के वो हिट करके दिखाता। क्या बात। लेकिन जब मुझे समझिए कि मैं नौशाद टाइम सर के टाइप पे हूं ना, तभी म्यूजिक क्या है तो समझने में मेरे को 6 साल लगते हैं। सही बात। वो एक एक म्यूजिशियंस को मापते थे जूने लोग। बिल्कुल। मैंने एक नदीम श्रवण जी का एक बार दांडिया किया था गांधीनगर में। तो श्रवण जी का अरेंजर है, तो सब करते हैं। तो एक बार बोलते थे कि भैया ने आशिकी के टाइप 50 वायलिन रखे थे, तो उसमें से एक वायलिन खराब बजा रहा था। भैया ने तुरंत बोला ये खराब बजा रहा है। तो वो 50 में से, हाँ, श्रवण भाई कमाल आर्टिस्ट, श्रवण जी। बिल्कुल। रूप कुमार राठौर, विनोद भैया, बहुत कमाल आर्टिस्ट। तो मेरे गुरुजी का एक जवाब मुझे आज तक याद है, और मैंने वो लिख के रखा है कि सबका समय आता है, सबका समय आता ही है। बिल्कुल। उस टाइम पे वो रेडी नहीं है ना, तो समय कभी नहीं आता। क्या बात, सही है। मतलब प्रिपेयर होके यू शुड बी रेडी। सबका समय आएगा। दिस एवरी बॉय विल गेट, एवरी गर्ल विल गेट द टाइम। लेकिन उस टाइम पे मैं ही रेडी नहीं हूं, तो मुझे टाइम भी क्या करेगा। सही है, बिल्कुल सही है। फिर उसे बेचारे को लोकल शोज करने पड़ते हैं। फिर वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना कुछ सीखा, इसके लिए ऐसा क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले राउंड पे, मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी आपने बताया कि इतने सारे लेजेंडरी सिंगर्स, उनके साथ आपने काम किया,
तो कुछ मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा अभी, बोलिए बोलिए। और हमारे ऑडियंस बहुत जानना चाहेगी। सोनू निगम जी, इनके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछना है। वो ये है कि व्हाट मेक्स सोनू निगम म्यूजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंगर्स? मतलब आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने इतने सारे और किस्से भी होंगे कुछ गानों बहुत से सर, ऐसा जरूर। तो- मैं मतलब हर एक सिंगर्स और जो जिसके साथ आपने काम किया है तो बहुत सारे सब नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लेंगे और ये राउंड में हम वो कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप सोनू का बोल रहे हैं तो सोनू भाई हमारे 1 करोड़ में ऐसा एक सिंगर आता। सोनू जी सुनिए। ऐसे से उनको मालूम है। हैं बिल्कुल। क्योंकि आदरणीय सोनू जी ने बहुत साल पहले की एक बात है, कभी सोनू जी को तो याद भी नहीं होगा वो। अगेन आई रिपीट, श्री जीतू शंकर जी के थ्रू मुझे मौका मिला था उनके बैंड में बजाने को, एंड वी हैव परफॉर्म्ड इन बैंगलोर। तभी इनोवा, तभी टोयोटो का कोरोला लॉन्च हुई थी गाड़ी। ओह, उस टाइप की वो बात बता रहा हूं आपको। ओके। शो वाज इन बैंगलोर समवेयर। तो एक गाना सुनने का, कम्बत इसकी है जो, ये ना, Yes. और एक गाना था, रुकी रुकी थी जिंदगी हद से चल पड़ी। संदीप चौटा का मूवी था ये, Yes. और आई थिंक उर्मिला मातोंडकर उसमें थे। बिल्कुल। उसमें सोनू भैया का आवाज तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो गाना चल रहा था तो सोनू बोलते, देखो इसके पीछे ये है, आप सुनो जरा ध्यान से। आया तब तो मेरी उंगली भी नहीं चल रही थी। बोले सुनो भाई ये रेडी कर लेंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक तभी वो गाना बहुत फेमस था, सूरज हुआ चांद ढलने लगा। ये साला ऊपर गाया, ये क्या चीज है? तो तब मुझे पता चला कि सा ग और ये तीनों में भी हारमोनी हम कर सकते हैं। सो वो इतने तैयार है सोनू भैया की म्यूजिशियन क्या बजा रहे हैं ना, वो गाते टाइम उनका अलग रहता है कान के, वो क्या बजे। क्या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोनू भाई। लेकिन ये आपने बताया इसके अलावा एनी अनफॉरगेटेबल स्टूडियो मोमेंट विद सोनू जी? बहुत सारे तो भी एक आध दूसरे हमारे साथ शेयर करेंगे तो याद आएगा। लेकिन जैसे सपोज ही सोनू भाई को बोले ये टाइम पे आना है तो ये भी देयर, ही विल नॉट वेस्ट द टाइम। और बहुत कम ऐसी चीज हुई थी। कभी कभी मैं किसी ने अरेंजिंग में हूँ तो मिलना ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता था, हम लोग हमारा ट्रैक बना के निकल गए जिसके अंदर काम किया, तो हमारा जाना होता था, उनका आना होता था। तो इतनी स्टूडियो की पर्सनल उनके साथ टचअप में हम लोग इतने नहीं रहे, क्योंकि he used to come to sing and he used to go. That time it was a time he used to sing every day, 3-4 गाने 5 गाने गाते थे उस टाइम। बिल्कुल। लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज है। बताइए ना। महालक्ष्मी रेस्कोर्स में श्री सौरभ दफ्तरी जी का ये था, बर्थडे था। हम लोग गए थे गाना बजाने के लिए, मैं, जुबैर, इश्तियाक, हरी जी सब आए हुए थे, वहां पे बैठे थे। तो सोनू भाई में 3 इतनी कमाल की टैलेंट है कि वो नकल बहुत अच्छे निकालते हैं। दूसरे की वो गाने में इज अ वेरी गुड हारमोनियम, वो लेफ्टी बजाते हैं, हारमोनियम बहुत तगड़ा बजाते हैं। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तभी वो गाना जाने जा ढूंढता मेरा दिल, तो मैंने म्यूजिक बजाया। क्या ऐसे गाना हुआ। बिल्कुल। तो वहां पे ऋचा शर्मा गई, चली गई थी, ऋचा गई रे, तो ऋचा गई रे, ऐसा कुछ उन्होंने गाया। उस ऋचा के नाम से मधुश्री, ऋचा गई रे, ऋचा गई रे, ऋचा गई,
तो ऐसे कुछ बना के उन्होंने ऐसा गाया है जो सिखा हुआ बंदा नहीं गाया। माहौल सब लोग जो आगे बाजू बैठे थे, हरी जी बैठे थे, सौरभ जी थे, और इट्स जस्ट अ फन ही वाज डूइंग। दैट मींस he can do anything, anytime, anywhere. You just give him the yes. सुपर Maestro, I should say maestro. so nice। उनके लिए कुछ मैसेज, वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपको। मैं सोनू भैया से इतना कहना चाहता हूँ कि सर, आई एम वेरी लकी दैट आई प्लेड विथ यू। और आपने एक इतना मेरा फेवरेट गाना आपने गाया, वो अभी मुझ में कही। आई कैन से हैट्स ऑफ टू श्री अजय अतुल सर। और आपने उसको जिस तरह निभाया है गाना, सुपर। आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता, और आपसे तैयार कोई सिंगर नहीं है। भले मुझ पे कितने भी केस हो जाए किसी के, लेकिन मैं क्लियर बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपको भगवान ने आवाज से जो तराशा है ना सर, जैसे हर एक सिंगर को भगवान ऐसा गला दे, मैं ये भगवान से इच्छा है और प्रार्थना करता हूँ। और प्लीज सुनो भैया, आप ऐसे ही काम करते रहे। आजकल के नए सिंगर के आप, बहुत सारे सिंगर के आप आइडल है, और आप वैसे ही काम करिए और वैसे ही स्फूर्ति वाला काम करिए। एंड वी आर eager टू लिसन सम न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम यू। और कभी मुलाकात होगी तो जरूर मैं आपसे मिलूंगा वापस। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ईयर्स व्हाट यू हैव डन फॉर अ म्यूजिक इंडस्ट्री। क्योंकि एक बंदा आज उनका पहला गाना से देखिए आज तक ही वर्सेटाइल सिंगर, उनके जैसा स्ट्रेट नोट जो सोलफुल गाना बोलते हैं ना, मैंने कहीं देखा नहीं है। सो थैंक यू सोनू भैया फॉर लवली सॉन्ग्स एंड ऑल। एंड आई हैव आल्सो लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम यू लाइव में, कि किसको कैसे बजाते हैं और क्या है। थैंक यू सो मच एंड आई होप वी कैन वर्क टुगेदर। हमारी तरफ से ये छोटी सी यादगार। हरिहरन जी, इनके लिए हरिहरन जी वॉइस हैज सोल एंड डेप्थ। कभी आवाज मतलब इतने डेप्थ में गाते हैं। व्हाट वाज इट लाइक अरेंजिंग म्यूजिक अराउंड सच अ पावरफुल वॉइस? मतलब इनके लिए आपने काम किया है या इनके साथ काम किया है? कुछ यादें इनके साथ। सर कैसा होता है कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आके बोले राग छेड़ दो, छेड़ दिया राग। सिंगर ही, इनका जो फील्ड है वो गजलें है, कर्नाटक संगीत से आए हुए हैं। हरिहरन जी मतलब एक राग को किस तरह सजाना। हाँ, वो ऐसे से हाँ। मतलब नॉर्मल गाना रहेगा वो गाते ही नहीं है। एक तो मुझे याद है रिसेंटली का परफॉर्मेंस, उनका एक आदत है ये, तू ही रहे, तू ही रहे। सही सही। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अभी चांदी रे, चांदी रे, आजा दिल की ज़मीन चाहती है आके मुझसे मिलना तू, या फिर वाह वाह। धरती से मिला दे मुझको। वाह वाह, तू ही रे। सुपर सुपर। इसके आगे आपको क्या हरी जी क्या? नहीं, मुझे ऐसे लगा हरिहरन जी इधर बैठे हैं वही गा रहे हैं। बाबा नहीं मतलब हमारा तो कोई लेवल नहीं सर। नहीं, लेकिन जो आपने हरकत की ना उनके ये गाना खासकर, वो सोनू जी ने भी बताया ना, ये कभी नॉर्मल गाना हम लोग सुनते हैं हाँ, रिकॉर्ड में, वो कभी बाहर गाते नहीं, कुछ उनका अलग ही। करेक्ट करेक्ट। और वो उनके मतलब द इम्प्रोवाइजेशन इज अनलिमिटेड। एग्जैक्टली। जैसा कि वो एक जमा करता जो मैं जमा करता, जमा जमा करता लाए हुए जमा। इधर जगह है। सही सही। जमा जमा
कहता क्या बात है। आए हुए संग सर छुपाने के लिए होता तेरा सर होता काशी है कोई मन होता वाह वाह वाह। तो जैसे ये वो वैसे ही बैठे हुए हैं। थोड़ा हो जाए उसके ऊपर। मस्ती मेरा बॉक्स पे रोग कहते मस्ती है मैं परस्ती है लोग कहते है बहुत बढ़िया। वाह वाह। इसको बोलते हैं जैज विद इंडियन क्लासिकल। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये तो खत्म नहीं हो जाए ऐसे ही लग रहे हैं ना। पॉडकास्ट बाजू में गाना ये चल रहा है। वाह वाह वाह। सर अभी क्या बोलूं, हमारे घर पे आइए और महफिल सजाइए। अभी बिल्कुल करेंगे हम लोग महफिल जरूर। अभी देखिए तन्हा गाजी जी, गुलाम अली जी, साथ में नाम लेता हूँ ऋचा शर्मा जी, इनकी यादें, इनके बारे में आप जस्ट बताइए एंड देन ये राउंड हमारा खत्म हो गया। सर